वहीं पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर मृतक के चाचा दिनेश उदवानी ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मोदी के सत्ता में आने से पहले भी कई आतंकी हमले हुए थे। उस समय सनातन धर्म नहीं था, इसीलिए उससे जोड़ना मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राजनीति में आपको सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अगर इस घटना में पाकिस्तान की संलिप्तता की पुष्टि होती है तो मैं चाहूंगा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे। नहीं पढ़ना चाहता, बट आतंकी हमले मोदी के आने से पहले बहुत ज्यादा होते थे, जब तो सनातन का नहीं था, तो इसलिए इस चीज़ को इस चीज़ से कोरिलेट करना मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में सिर्फ विरोध नहीं, आप पॉजिटिव वे में जाके कार्य करिए। आप भी इकट्ठे, यानी कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह साहब के साथ मिलके आतंक के विरुद्ध कार्रवाई करें, मैं हेल्प करें। नाम पूछ के तो हुआ है, ये तो है। इसमें मजहब को काफ़ी डाला गया है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। फिर भी आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से इसका बदला जो है भारत के? सर, अगर पाकिस्तान का हाथ प्रूव होता है तो भारत को नेचुरली मैं 100% चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, अगर ये बात प्रूव होती है कि पाकिस्तान का हाथ है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच गए हैं। पहलगाम के आतंकी हमले पर गहलोत ने अपना बयान दिया और इस हमले को कायराना हरकत बताया है। पहलगाम में आतंकियों ने बड़ी कायराना हरकत की, ये कहा है गहलोत ने, और साथ ही इस घटना की कहा कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, इससे गिरी हरकत क्या हो सकती है? हमारी सेना आतंकी को ढूंढ निकालेगी। इस वक्त हम सब एक साथ खड़े हैं, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, ये भी गहलोत ने कहा है। और साथ ही कहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसे मामलों में सरकार के साथ खड़ी रहती है। सुनिए। सब कुछ झकझोर के रख दिया है, ये इतना घटिया काम उन्होंने किया, ये मानवता में कलंक है कि जो कुछ आतंकवादियों ने आतंक मचाया है, पूरे देश में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। तो इसकी तो गौर निंदा जितनी करें उतनी कम है। हमारे पास शब्द भी नहीं है, किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति है। कहाँ चूक हुई है कि हजारों लोग मौजूद थे, उसके बीच में ये घटना हो गई इतनी बड़ी, तमाम एकजुट हो जाते हैं। देश में एकता का संकल्प हर व्यक्ति लिया हुआ है पहले से ही, और ऐसी संकट की घड़ी में संकट तो क्या है, मुकाबला करने में हमें ताकत है, मुकाबला होगा। मुझे विश्वास है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये मेरा मानना है। जयपुर का भी सर एक युवक है इस पूरे के। बहुत दुख की बात है कि राजस्थान का भी, जयपुर का भी एक नौजवान चला गया। आतंकवाद का मुकाबला करना मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो पूरा मुल्क सरकार के साथ में है, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इसमें कोई राजनीति करने वाली बात ही नहीं है। अब सरकार क्या कदम उठाती है उनके ऊपर। अभी